हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए हम सब इस वीडियो में बात करते हैं बिहार में जो विशेष भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, इसके लिए रेतों की क्या जिम्मेवारियाँ हैं वो हम लोग समझेंगे तथा इस बिहार भूमि सर्वेक्षण क्या है ये भी समझेंगे। इसमें क्या क्या प्रक्रियाएँ है ये समझेंगे, है ना। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये सबसे पहले अपने बिहार में सर्वे जो है 1890 में स्टार्ट हुआ था, जिसे CS कहते हैं। ये जो अंग्रेजों के द्वारा कराया गया था, बिहार के सभी जिलों में हुआ था, है ना। अधिकांशतः जिले जो है इधर पश्चिमी साइड वाले बिहार के, इसी के आधार पर अभी भी चल रहा है। वही जो है पूर्वी साइड वाले में दोबारा जो है सर्वे हुआ लगभग चालू 1952 में। सरकार द्वारा तय किया गया था कि 50 वर्षों पे सर्वे का काम होगा, नया मैप बनाया जाएगा, जो अपडेट हुआ है लैंड के रैयतों में उसका डाटा अपडेट होगा, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही थी। दोबारा 1952 में चालू हुआ था, जो कि कुछ ही जिलों में संपन्न हो पाया, लगभग 23 जिलों में, जो कि पूर्वी जिलों आते हैं बिहार के, उन्हीं में संपन्न हो पाया। बाकी जगह नहीं हो पाया क्योंकि काफ़ी समस्याएं आ रही थी इसको संपन्न करने में। उसके बाद जो है अभी हाल ही में 2011 में बिहार विशेष सर्वे योजना बनी और इसके लिए नियमावली जो है 2012 में आई, है ना, जिसे बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त नियमावली के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके लिए 2013 में कुछ दिल्ली की एजेंसियों को इसका टेंडर दिया गया, बिहार के लगभग जिलों के हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से मैप बनाने की, जो कि लगभग बन के तैयार भी हो गया। और 2020 से इस पे संविदा कर्मियों की नियुक्ति हुई, नए कर्मी आए जो जमीनी स्तर पे जमीन सर्वे का कार्य देख रहे हैं। इसमें कुछ दायित्व जो है रेतों को दिया गया है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि सर्वे को 2 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। एक तो जो है किश्तवाड़, दूसरा खानापुरी। ये 2 चीज़ें जो है मुख्यतः किसानों को या रेतों को जो है उनको ध्यान देना है। किश्तवाड़ जो है हमारा पहला चरण होता है, जिसमें प्रपत्र जो होते हैं 1 से लेकर 5 तक इसके अंतर्गत आते हैं, वही 5 के ऊपर जो है खानापुरी के अंतर्गत आते हैं। इसमें किश्तवाड़ में जो सरकार के द्वारा कुछ किसानों को रेतों को जिम्मेवारियाँ दी गई है, जो कि इस पेपर कटिंग के माध्यम से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। आइए देखिए, सबसे लिखा है पहले कि भूमि सर्वेक्षण में रेतों के कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे। देखिए, किश्तवाड़ एवं खानापुरी के समय रेत को यथासंभव जमीन पर उपस्थित रहना चाहिए। दूसरा, अपनी जमीन की मेड़ को ठीक ठाक बना दें और उसे सीमांकन कर लें। सीमांकन यानी बाउंड्री जो है उसका सीधा कर लें, जो भी मेड़ आपकी टेढ़ी मेढ़ी हुई उसको सीधा कर लें और अपना जमीन पर उपस्थित रहें जब जमीन सर्वे इंजीनियर आपके जमीन पे पहुंचे तब। तीसरा क्या है इसमें कि जमीन का विवरणी चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में खेसरावार भरकर शिविर में जमा कर दें। स्वघोषणा प्रपत्र 2 के साथ निम्न कागजात संलग्न करना है। देखिए, 2 चीजें है इसमें। पहला जो है प्रपत्र 1 जो है वो जो है उद्घोषणा का है, जो कि ऑफिशियली जो है बंदोबस्त कार्यालय द्वारा किया जाएगा। वही जो प्रपत्र 2 जो है स्वघोषणा का है, जो किसान द्वारा या रैयत द्वारा अपने लैंड की जानकारी भर करके उसमें देना है कि हमारा इतना लैंड है, इतना डिसमिल है, इस ग्राम में है, ये चौहद्दी है, ये खाता है, ये खेसरा, ये सब चीज़ें उसमें भर करके देना है। साथ में उसके कुछ जो उसके कागजात हैं वो लगाना है, जो इस प्रकार है। देखिए, जमाबंदी संख्या की विवरणी लगाना है या मालगुजारी रसीद की 6 प्रति यदि उपलब्ध हो तो लगाना है। दूसरा क्या है, खतियान की नकल, जिसे हम लोग खतियान को जो होता है अपना पुराना, जो अभी 1952 वाला चल रहा होगा पूर्वी जिलों में और पश्चिमी में CS वाला चल रहा है, तो खतियान ऑनलाइन भी आजकल उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन ऑनलाइन वाले अभी मान्य नहीं है तो ऑनलाइन वाले वो लोग नहीं लेंगे। ऑफलाइन वाले जो है अगर आपके पास उपलब्ध है या उस समय मिला भी होगा, कितने लोगों के पास होगा, वो लोग इसमें अपना खतियान लगाएंगे। उसके बाद मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि। अगर कोई रैयत है जो मर गया है
तो उसकी मृत्यु की तिथि बताना है, उसमें भरना है, और मृत्यु के प्रमाण पत्र अगर हो तो वो साथ में संलग्न करना है, ताकि उसकी नेक्स्ट जो पीढ़ी है उसको उसका लैंड का हिस्सा दिया जा सके या आवंटित किया जा सके, उसके नाम से नया खाता खेसरा बन सके। अगला जो है आवेदक या हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिस होने का प्रमाण पत्र। जैसे कोई व्यक्ति मर गया है तो उसके जो पुत्र होंगे या जो उनके वारिस होंगे वो अपना प्रमाण पत्र या जो भी कागजात होगा वो उपस्थित करेंगे, उसके साथ संलग्न करेंगे वंशज, जिसके रूप में एक वंशावली भी आता है जो ग्राम पंचायत से ऑथेंटिक करा करके उसके साथ संलग्न करेंगे कि ये हमारे पूर्वज थे, हम इनके पुत्र या अन्य वंशज हैं। अगला देखिए, सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसकी सच्ची प्रति लगाना है। जैसे कई लैंडों पे विवादस्थ होता है या कोई कोर्ट का मामला होता है या कोई आदेश होता है कोर्ट का, उसमें अगर कोई ऐसा है तो उसका जो भी पर्ची आया होगा कोर्ट की तरफ से या कोई न्यायालय की तरफ से कोई उसकी जानकारी होगी तो उसके साथ संलग्न करना है। अगला देखिए, रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3(1) में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करेंगे। हाँ देखिए, शिविर जो है हर एक प्रखंड में बंदोबस्त कार्यालय के द्वारा एक शिविर का गठन किया गया है, जहाँ पे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बैठेंगे और जमीन जो सर्वे इंजीनियर आएंगे वो वहाँ पे बैठेंगे। हर एक राजस्व ग्राम के अनुसार अलग अलग जमीन सर्वे इंजीनियर होंगे। तो जो हाँ शिविर होगा उसमें आपको ये सारे कागजात वहीं पे जमा होंगे। अगर हो सकता है जो इंजीनियर हो अगर वो गांव में भी आते हो तो गांव में भी ले सकते हैं, बाकी शिविर में चीजें जरूर जमा हो सकता है। इसमें क्या है, प्रपत्र 2 जो आप लोग भरेंगे, जो सब घोषणा का प्रपत्र है, उसके साथ आप लोग प्रपत्र 3 का एक प्रपत्र आता है। इस साथ में जब आप जाएंगे किसी भी साइबर कैफे पे तो वहां पे मिल जाएगा प्रपत्र 2 और 3 का 1। 2 जो है स्वघोषणा का है और 3 का 1 जो है वंशावली का है। इसमें जो भी आपका पीढ़ी है या वंशज आप जिनके हैं वो पूरा उसका स्ट्रक्चर बना करके और उसके साथ एक सादे पेज पे बना करके उसमें लगा भी दीजिएगा, और जो फॉर्मेट है उसमें भी आप लोग भर देंगे। जो फॉर्मेट में भर देना है और एक सादे पेज पे ऑथेंटिक बना करके ग्राम पंचायत से बनवा लें या खुद से भी बना के दे सकते हैं। अगला है प्रपत्र 5 एवं एलपीएम मिलाने के बाद ठीक से जांच कर लें। हाँ, प्रपत्र 7 में जो है आपका एलपीएम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें ये जांच कर ले कि गलत होने पर प्रपत्र 8 और 9 में देखिए आपत्ति देना है। आपको जो है साथ में एक एलपीएम मिलेगा जैसे कि जमीन का ढांचा रहेगा कि आपको ये जमीन का खेसरा नंबर, ये खाता नंबर आपका नया वाला है, आप इसे मिलान कर ले, है ना। तो उसमें आप लोग को मिला लेना है। अगर गलती है उसमें तो उसके नेक्स्ट प्रपत्र जो 9 है उसमें उसको बताना भी है कि ऐसा है, आपत्ति देना है आपको। और उसे ये एलपीएम का जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जो भी सरकारी भवन होगा आपके पंचायत में उस पे एलपीएम का कॉपी जो है चस्पा किया जाता है। उसमें जो भी सुधार होगा उसमें आप लोग अपना दावा आपत्ति करेंगे, उसमें सुधार हो जाएगा। उसे दावा आपत्ति का जो है 3 बार मौका मिलता है, आगे भी अब इसमें मौका मिलेगा आप लोग को अगर यहाँ पे चूक जाते हैं तो। अगला देखिए, इसमें लिखा है प्रारूप अधिकार अभिलेख या मानचित्र की जांच कर ले। गलती हो तो प्रपत्र 14 में आपत्ति दायर करें। अगर कोई जो है प्रारूप अधिकार अभिलेख में या मानचित्र में कोई गलती है, जो आपको मानचित्र मिलेगा या जो आपको अधिकार अभिलेख मिलेगा जिसे खतियान भी कहते हैं, तो अगर उसमें कोई गलती है तो आप दावा आपत्ति अपना प्रपत्र फिर जो है 14 में भी कर सकते हैं अगर यहाँ पे आप चूक गए हैं तो। अंतिम रूप से तैयार अधिकार अभिलेख के मानचित्र का अवलोकन कर लें। गलत हो तो प्रपत्र 21 में आपत्ति दे सकते हैं। हाँ देखिए, अगर इसे यहाँ भी अगर आप चूक गए हैं, 14 में भी चूक गए हैं, तो बीच में अलग अलग स्टेज चलेंगे, अलग अलग प्रपत्र हैं। अगर यहाँ भी आप चूक गए हैं तो 21 में भी आप अपना जो है अगर मानचित्र में या अधिकार अभिलेख में गलत पाया जाता है, आपको जानकारी हो जाती है, तो आप इसमें 21 में भी आपत्ति दे सकते हैं। ये सब चीजें आपको अपने शिविर कार्यालय जो प्रत्येक प्रखंड में आयोजित की जाएगी बंदोबस्त कार्यालय के द्वारा। बंदोबस्त कार्यालय जो है जिले में एक रहेगा, तो अपने शिविर कार्यालय में आप लोग जाके ये सारी चीजें जानकारी ले सकते हैं और अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वहाँ पे जमा कर सकते हैं। एक चीज और आप लोग को ध्यान देना है कि प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिए एक जमीन सर्वे इंजीनियर होंगे जो आपके ग्रामों तक उपस्थित होंगे।
और इसके बारे में जानकारी भी देंगे और आप उनसे जानकारी ले भी सकते हैं। अगला देखिए, अधिकार अभिलेख खतियान की एक प्रति शिविर या बंदोबस्त कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर ले। हाँ, जब ये सारी चीजें सर्वे कार्य संपन्न हो जाएगा तो 3 कॉपी बनती है खतियान की। एक जो है रैयत को दिया जाता है, एक जो है बंदोबस्त कार्यालय में होता है और एक जो है पटना मुख्यालय को जाता है। तो जो भी रैयत की खतियान है वो आप लोग जा करके, रैयती खतियान जिसे बोलते हैं, उससे आप लोग अपने शिविर कार्यालय से या बंदोबस्त कार्यालय से जा करके अवश्य प्राप्त कर लेंगे। यही सब डिटेल था इसमें। सबसे अच्छी बात है कि हम सभी को इसमें जागरूक रहना होगा, क्योंकि सर्वे ऐसी चीज़ है, ज़मीन सर्वे ऐसी चीज़ है कि अगर एक बार आप चूक जाते हैं और सर्वे कंप्लीट हो जाता है, आपको जानकारी नहीं होता है, कोई इसमें फॉल्ट हो जाए, आपको सुधार करने का फिर मौका नहीं मिलता, फिर आपको कोर्ट कचहरी करना पड़ता है, फिर काफ़ी समय लग जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाती है और चीज़ें सही नहीं हो पाती है। तो आप लोग एक्टिव रहेंगे, जो भी इससे संबंधित नोटिफिकेशन आएगा वो देखते रहेंगे, आप हमारे चैनल से भी जुड़े रहेंगे, जो भी इस पर आगे कार्य होगा वो आप लोग को अपडेट किया जाएगा। हाँ, एक और चीज़ आप लोगों में बताना भूल गया था कि बिहार के 20 जिलों में पूर्वी क्षेत्र के जो हैं, मुजफ्फरपुर से लगे हुए जो शिवहर, सीतामढ़ी, ऐसे आगे के जो भी जिले हैं, उधर नालंदा, गया, इधर सब सर्वे चल रहा है। अभी जो शेष 18 जिले हैं, यहाँ पे अभी नए कर्मियों की पदस्थापना हो गया है, जो कि 1-2 माह के अंदर जो है वो लोग ग्रामों तक आना चालू कर देंगे और 1-2 माह में इधर भी पश्चिमी क्षेत्र जो है, जैसे गोपालगंज, बेतिया, सिवान, बक्सर, इन सब, छपरा, इन सब जगह भी सर्वे नहीं हो रहा है, लेकिन हो सके तो अगले मंथ से ये सर्वे का काम चालू हो जाए, तो बिहार के सभी जिलों में चालू हो जाएगा। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।